नमस्कार, मैं प्रदीप अवस्थी हूं और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। मैं इस समय पंजाब की औद्योगिक आर्थिक राजधानी लुधियाना में हूं। लुधियाना दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के ईश्वर नगर क्षेत्र में मैं इस समय हूं और मेरे साथ इस समय लुधियाना शहर के संभ्रांत नागरिक जुड़े हुए हैं। होशियारपुर की तुलना में लुधियाना का मौसम आज गर्म है और जिस तरीके से मौसम गर्म है उसी तरीके से यहाँ के चुनाव में भी अब गर्मी आ गई है। दरअसल कांग्रेस ने लुधियाना से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजा वडिंग अब यहां से चुनाव लड़ेंगे। हम यहां के नागरिकों से जानते हैं कि यहां का चुनावी माहौल कैसा है। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा खुशी राम है जी। जी ਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। जी। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁਣਾव ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੀਟ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜੀ ਉਹ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ऐसा क्यों? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ, हम्म ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। हम्म ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜੀ। हम्म ਹਾਂਜੀ। ठीक है। श्रीमान जी, क्या आपको लगता है कि लुधियाना के मसले क्या हैं? किन बातों को लेकर के यहाँ का मतदाता किसी प्रत्याशी को वोट देगा? चलो जी उधर। क्या शुभ नाम है आपका? अमरजीत सिंह। जी। तो बहुत बढ़िया है जी। राजा वड़िंग आ रहे हैं, अच्छा काम करेंगे, उम्मीद लगा के बैठे हैं सब लोग। ठीक है ना, अच्छा है। यहाँ के मसले क्या हैं? आपको क्या लगता है यहाँ की सड़कें, स्कूल, कॉलेज ਸੜਕਾਂ वगैरह? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। हम्म ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਾ ਦੂਗਾ ਜੀ। हम्म ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਪੁੱਛੀ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਉਹ ਈਸ਼ਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਗਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਗਿੱਲ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਧਰੋਂ ਦੱਖਣੀ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ठीक ਨਹੀਂ बात है। ਪੁੱਛਦਾ। पंजाब कभी शिरोमणि अकाली दल, कभी कांग्रेस, यही दो लोग सत्ता में रहे। पिछले 2 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या फर्क पाते हैं इन दोनों तीनों सरकारों के बीच में? आपका शुभ नाम क्या है? अवतार सिंह कंडा जी। जी। जो पहले था कांग्रेस और अकाली दल का, उनको तो एक ही था कि इस दफ़ा हमारी सरकार बन गई, अगली दफ़ा उनकी सरकार बन गई, 5 साल काम करें या नहीं करें। तो उनके लिए एक सियासी से काम था भी आराम से अपना 5 साल काम करो, नई सरकार बनी तो अगली दफ़ा बन जाएगी। ये पहली दफ़ा हुआ है कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार है तो उनको लोगों में जाना पड़ रहा है। लोग भी उनसे पूछ रहे हैं, भी आपने बोला था कि हम तब्दीली लेके आएंगे, तो तब्दीली आएगी या नहीं आएगी। सबसे बड़ी तो बात, पहले तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई बात ही नहीं करता था, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं करता था। ये 1-2 साल से पहली दफ़ा देख रहे हैं कि उनसे गांव गांव में जाकर, जब मोहल्ले मोहल्ले में जाते हैं तो सभी पूछते आप क्या करोगे। तो इन 2 वर्षों में आपको क्या लगा, उन्होंने क्या किया यहाँ पर? आम आदमी पार्टी ने जो पहले देखा, अगर हमारे जो ये हल्का आत्मनगर और साउथ का जो बॉर्डर एरिया है, तो पहले देखते थे जो लास्ट पे 5 साल सरकार, 4 साल टाइम निकल गया सरकार का, तो लास्ट वाले ईयर में जो काम है गली बनाने के, मोहल्ले में सीवरेज का, वाटर सप्लाई का, जो डेवलपमेंट के काम थे लास्ट वाले ईयर में होते थे। ये पहली दफ़ा हुआ कि पहले ही साल में जो हमारे जो गिल रोड थी, चिमनी रोड वाली रोड थी, या जो भी मोहल्ले की गलियाँ थी, सड़कें हैं, सीवरेज, वाटर सप्लाई है, पहले ही साल में वो मसला इस हमारे यहाँ हल हो गया। ठीक है। मैं कल जालंधर और होशियारपुर ज़िले में था, वहाँ एक महिला से बात हो रही थी। उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर के थी कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 साल में पंजाब में शराब के ठेकों की संख्या दोगुनी कर दी। आर्थिक रूप से पंजाब को नुकसान पहुँचे, उसकी कमाई का जरिया उन्होंने शराब की कमाई से निकाला। आपने बिजली बिल सस्ते कर दिए और उसका जो बजट है उसकी भरपाई के लिए आपने शराब के ठेके ज़्यादा कर दिए। क्या ये उचित है? नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते मैं तो कभी भी उचित नहीं समझता जी। अगर नशे के द्वारा ये उसका सरकार का जो सरकार को पैसा मिले उसी से सरकार चलाई है, तो ये उचित नहीं है। इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करे, जो बाहर के सैलानी आ रहे हैं उनको आकर्षित करें, उनसे पैसा कमाएं। मैं तो खुद इस वक्त में नहीं हूँ भी हाँ शराब के ठेकों से। तो रही आम आदमी पार्टी की बात, अभी यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। इन तीनों प्रत्याशियों को किस नज़र से देखते हैं आप? ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ।
ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ MP ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਮਾਰੀ ਆ, ਰਿਪੀਟ ਜਦੋਂ ਵੱਜੀ ਆ, ਰਿਪੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਭੈਣ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार भी तो ऐसा कुछ नहीं कर रही जो नशे पर लगाम लगाए। देखिए, ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ 2 ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ठीक बात है। अभी मैं 10-15 साल बाद लुधियाना लौट करके आया हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र यही रहा है। 10 साल पहले का लुधियाना और आज के लुधियाना में बहुत अंतर है। यहाँ की सड़कें जर्जर हो रही हैं, फुटपाथों पर कूड़ा जमा है। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप कि यहाँ पर लुधियाना की भी बेअदबी हो रही है? ਹਾਂਜੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਟੁੱਟਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਕੰਮ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਗਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੜਕਾਂ ਟੋਟਾ ਸਕੂਲ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਦੇ ਹੀ नहीं। ठीक है, तो चारों प्रत्याशियों में आप किसको पसंद करेंगे वोट देना? ਵੋਟ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਜੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। MP ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਈਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਜੀ। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पंजाब के क्या मसले हैं। पंजाब नहीं, लुधियाना के मसले बताइए। किन मुद्दों पर कोई व्यक्ति किसी प्रत्याशी को वोट देगा? मेरा नाम संजीव कुमार है जी। लुधियाने या पंजाब के मुद्दों के बारे में ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, पर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि मुझे को ना तो बीजेपी या आप में या किसी पार्टी में इंटरेस्ट है, या यहाँ के लोग, जो हमारे लोग सही मायनों में एक दूसरे से मतलब अच्छा बिहेव नहीं करते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। और जिस दिन ये हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी कमी हम में ही है कि हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। ठीक बात है। कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के सांसद अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि वो जिताऊ प्रत्याशी हैं और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पाले में किया है? इस सारी गतिविधियों को आप किस नज़र से देखते हैं? इस तरह से है जी कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो राजा बड़िंग को लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं पता, और जो बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं वो 10 साल से हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन 10 साल में कितने डेवलपमेंट काम किए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लुधियाना साउथ में 5 काम कोई गिना दें तो हम उसको वोट दे देंगे, लेकिन 5 काम वो गिना नहीं सकते। और हमारे पिछली दफ़ा वोट लेने के बाद हमारे मोहल्ले में
अब इलेक्शन में के दौरान आए हैं परसों रात को। पिछले 5 साल में एक बार भी हमारे एरिया में नहीं आए। तो ऐसा हमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए कि जो हमें 5 साल बाद दिखे। ठीक बात है। अभी पंजाब के किसान धरने पर बैठे हुए हैं, पिछले 75 दिन हो गए हैं और इनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो धरने पर बैठे रहेंगे। ये अनवरत समय चलता जाएगा। आप जान रहे हैं कि पंजाब में देश के अन्य राज्यों से भी लोगों को आना होता है, आपके लोग भी बाहर जाते हैं। इस परेशानी पर और किसानों के आंदोलन पर आपका क्या कहना है? ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਵੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਐਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 13 ਦੇ 13 ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 13 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ नहीं। ठीक बात है, लेकिन जो लोग धरने पर बैठे हैं उनके अलावा भी देश में किसान हैं। क्या आपने पंजाब के अलावा किसी अन्य राज्य में इतना विरोध देखा है? बात तो यहाँ तक आ रही कि जो किसान धरने पर बैठे हैं वो प्रायोजित हैं और वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी की देन है। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਲ ਆਈ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡਰਦੀ ਆ। ठीक बात है, एक एक लाइन का जवाब लेंगे, एक एक लाइन का जवाब लेंगे, एक एक लाइन का जवाब लेंगे। ये जो रेलवे ट्रैक रोक करके किसान बैठे हैं, इससे आप पंजाब के लोगों को परेशानी हो रही कि नहीं? बहुत हो रही है, लेकिन आप बोल रहे थे बाकी हिंदुस्तान में जो है वो किसान नहीं कर रहे हैं। ये पंजाब के नहीं कर रहे, पंजाब के, हरियाणा के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जहाँ की खेती बाड़ी कुछ अलग तरह की है। जो बाकी हिंदुस्तान की खेती बाड़ी आप ट्रेन से जाओगे या कार से जाओगे तो देखो उनकी ये खेती बाड़ी अलग स्टाइल है। पंजाब का, हरियाणा का और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसका अलग। इसी तीनों 3-4 स्टेट के जो हैं, राजस्थान के कुछ हैं, वो सारे कर रहे हैं। सिर्फ पंजाब के नहीं बोलिए आप, 3-4 स्टेट के कर रहे हैं उसमें। ठीक है, उसमें बैठे होंगे, वो कहीं के भी किसान हैं, लेकिन क्या विरोध का यही एक तरीका है कि आप ट्रेन रोक दें और हजारों लाखों लोगों को आप परेशानी पैदा कर दें? वो तो मैं तो इस चीज़ का हक़ में नहीं हूँ। अगर उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन करना है, विरोध प्रदर्शन करना है, अपनी बात पहुँचानी है, तो उनको चाहिए कि जो उनका लोकल MP है, ये तो सेंटर का मुद्दा है ना, उनको ये जो सेंटर का मिनिस्टर है उसके घर के सामने बैठे, जो लोग वहाँ जो अपना मेंबर पार्लियामेंट है जिसने पार्लियामेंट में आवाज़ उठानी है, उनके घर के सामने बैठे। आम जो पब्लिक है उनको किसी नेता के घर के सामने या रेलवे ट्रैक या बस स्टैंड के सामने बैठने के बजाय किसी पार्क में क्यों ना बैठें? अन्ना की तरह आंदोलन क्यों ना करें? मैं तो किसानों का नुमाइंदा नहीं हूँ जी, मैं तो ये बात नहीं कह सकता ना। तो इसलिए मेरा तो यही विचार है कि हाँ, उनको कोई जैसे प्रगति मैदान में वो है, जो रामलीला मैदान में है, अगर वहाँ ऐसे करते हैं, सॉरी प्रगति मैदान नहीं, रामलीला मैदान में, तो ऐसे यहाँ भी अगर कोई प्लेस हो तो वहाँ अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, बजाय कि उसके रास्ता रोकने के। ठीक बात है। मसले तो पंजाब में बहुत हैं, उसी तरीके से लुधियाना में, लेकिन यहाँ का मतदाता भ्रमित है कि 2 बार के सांसद रहे रवनीत सिंह बिट्टू साहब भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए हैं और राजा वड़िंग साहब यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। आखिर वो वोट किसे दें? यही स्थिति आम आदमी पार्टी के साथ में है, क्योंकि उनका 2 वर्षों का कार्यकाल यहाँ पर जनता ने देखा है और शराब के बढ़ते ठेकों की वजह से पार्टी के प्रति नाराजगी है। शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद अलग थलग पड़ गई है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।